हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारी नई वीडियो में भारत केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है, एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। आज की वीडियो में हम क्लास 12 जो बोर्ड की क्लास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर हैं हम ये देखेंगे कि हमें क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़नी है। हम ये देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से क्वेश्चन कैसे आएंगे। हम ये देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे। 28 मार्क्स की है क्लास 12 में ऑर्गेनिक, टोटल 7 चैप्टर है। अगर एवरेज लगा के चलें तो 4 मार्क्स का हर एक चैप्टर पढ़ रहा है, तो इंपॉर्टेंट बहुत है। और देखो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो अक्टूबर में, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो नवंबर में, तो कुछ नहीं बिगड़ा, बहुत टाइम अभी है। और ये नहीं है कि मतलब जब देखो तभी जुट जाओ। अगर आप अभी भी जाग गए हो ना, सही टाइम पे जाग गए हो, अभी भी मेहनत करोगे, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि 28 में से 28 आ जाएंगे, 28 में से 27 आ जाएंगे, 28 में से 26 गारंटेड आ जाएंगी। इस वीडियो में मैं जो जो आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा, जो जो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, जो जो मैं आपको वीडियो देखने को बोलूंगा, वो आपने सब कुछ करनी है। एंड फिर आप मुझे बोलोगे कि सर नहीं आए, मैं हूं जिम्मेवार। अरे भैया, पिछली बार इतने बच्चों के अच्छे मार्क्स आए हैं, तो आपके क्यों नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। तो देखिए, करते हैं बात। तो हमारे 7 चैप्टर हैं, कौन कौन से? हैलोअल्केन्स एंड हैलोरिन्स, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। बात करते हैं हैलोअल्केन्स एंड हैलोरिन, 4 मार्क्स का आता है। जनरली देखिए, ये जो मोस्टली टाइम देखा गया है तो ये रहती है उनकी वेटेज, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, बट ऑर्गेनिक टोटल 28 मार्क्स की आएगी, ये फैक्ट है। इसकी बात करें, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, जनरली 4 मार्क्स का आता है। एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपका सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, 6 मार्क्स का चैप्टर है। अगली बात करें, अमीन्स 4 मार्क्स का चैप्टर है, बायोमोलिक्यूल 4 मार्क्स का चैप्टर है, पॉलीमर 3 मार्क्स का चैप्टर है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ 3 मार्क्स का चैप्टर है। देखिए, इस वीडियो को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक बात बोल लूंगा। एक मजदूर होता है, एक बिजनेसमैन होता है, दोनों 8 to 5 मेहनत कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क है। इवन आपको दिखाई दे रहा हो तो मजदूर ज्यादा हार्ड वर्क करता है। बिजनेसमैन एज कंपेयर टू वो उस मजदूर के कंपेयर में अगर हम करें तो फिजिकल हार्ड वर्क बहुत कम कर रहा है। बट अगर आप देखो वेटेज, रिजल्ट कहां से बहुत ज्यादा निकलेगा? वो निकलेगा उस बिजनेसमैन का। मैं हार्ड वर्क को ये नहीं कह रहा हार्ड वर्क गलत है, बट हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे ज्यादा, देखिए बच्चों के जो डाउट्स आ रहे हैं ना, सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आ रहे हैं कि सर हमें कैसे पढ़नी चाहिए, सर हमें समझ में नहीं आ रहा, कैसे पढ़ें, क्या क्या आएगा, हम सर भूल जा रहे हैं। तो इस वीडियो में आपकी हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। मैं बार बार कहता हूं कि जो आपका 100% सिलेबस है उसमें से पेपर सेट नहीं होता, पेपर सेट होता है उसका 50 to 60% सिलेबस में से, बाकी एक्स्ट्रा दिया गया है। और आप उसी को पढ़ने में टाइम वेस्ट कर रहे हो। इवन जो बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है वो कभी बोर्ड ने छेड़ा ही नहीं है पिछले 40 सालों में, आप उसको रट्टे मार रहे हो। यार क्यों पीछे पड़े हो? थोड़ा सीनियर्स की मानो, अपने टीचर्स की मानो। तो जैसे जैसे मैं कर रहा हूं वैसे वैसे आपने फॉलो करना है, ठीक है? तो देखो, अब कई बच्चे ऐसे हैं जो बोर्ड के साथ साथ जेईई मेंस की भी जा रहे हैं, जो रट्टा नहीं मारना चाहते, जो चाहते हैं थोड़ा समझना। अब दोनों के लिए, अब कईयों की रट्टाफिकेशन की पावर ज्यादा है कि नहीं सर हमें समझने में नहीं जाना, हम तो रट्टा बेल देंगे, हमें सीधा रिजल्ट चाहिए। और कई बच्चे ऐसे जो चाहते हैं कि सर हम समझें, ठीक है, ऐसा ना हो कि हम पढ़ के पास तो हो जाए फिर हमें पता ही ना हो क्या रहा है। पहले बात उनकी कर लेते, जब समझ के करते ना एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आती है। तो जब आप 12th की ऑर्गेनिक करो उससे पहले जरूरी है 11th की ऑर्गेनिक का बेसिक आपको आता हो, आपको नोमेनक्लेचर आता हो, आपको आइसोमेरिज्म आता हो, आपको पता हो मैकेनिज्म्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, ये सभी बातें आपको पता होनी चाहिए। बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम 11th में उतना सीरियसली नहीं पढ़ते, तो 12th में दिक्कत हो जाती है। तो उसके लिए मैंने कोर्स बना रखा है, अनअकैडमी पे बनाया हुआ, फ्री ऑफ कॉस्ट वो कोर्स है। नोट्स सारे के सारे फ्री में आप डाउनलोड कर लोगे, उनको देखो। वो पूरा एक 10 घंटे का कोर्स है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पहला है वो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके है, उसमें सारे का सारा बेसिक। कोई भी बच्चा अगर ऑर्गेनिक पे अच्छा होल्ड करना चाह रहा है ना, और उसकी बेसिक टर्म वो बहुत मजबूत करना चाह रहा है, वो कोर्स देख लो, बहुत ज्यादा फायदा देगा आपको। मैं गारंटेड बोल रहा हूं, उस कोर्स को देखने के बाद जब आप 12th की ऑर्गेनिक पढ़ने लगोगे ना, आपको हर एक वर्ड का मीनिंग पता होगा कि ये क्या लिखा हुआ है।
आप रट्टे नहीं मार रहे होंगे, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो उस कोर्स को जरूर देखो जब आप 12th के ऑर्गेनिक पे अच्छा होल्ड करना चाह रहे हो। अब बात करते हैं क्लास 12th में। अब मोस्ट स्कोरिंग क्या है, किसी भी चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनते हैं। बोर्ड किन क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान दे रहा है, किन पे वो ज्यादा फोकस कर रहा है और किन पे वो फोकस बिल्कुल भी नहीं कर रहा। बात करते हैं सबसे पहले चैप्टर हैलोकेन्स एंड हैलोजेन्स की। तो इसमें से जनरली आईयूपीएससी नेम आ जाता है एक। SN1 एंड SN2 उनका बिल्कुल फेवरेट टॉपिक है, बिल्कुल फेवरेट। बहुत रेयरली चांस है कि उसको छोटे SN1 एंड SN2 से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। चाहे आप स्टेट बोर्ड की बात कर लो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड की बात कर लो। वो क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको 2-3 स्पीसीज दे देंगे, 2-3 केमिकल्स दे देंगे और आपसे पूछा जाएगा कि SN1 कौन फास्ट शो करेगा या SN2 कौन फास्ट शो करेगा। नेम रिएक्शंस की बात करें तो इस रिएक्शन में स्वार्ट्ज रिएक्शन, इस चैप्टर में स्वार्ट्ज रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन एंड गैटरमैन रिएक्शन इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन बनती है। टोटल हमारे तो 20 नेम रिएक्शन है, ये बहुत ज्यादा है, आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी। एंड मार्कोनिकोफ रूल, एंटी मार्कोनिकोफ रूल, नत्थू लाल हलवाई, नत्थू हरामी हलवाई करवा रखे हैं मैंने। अच्छा, ये मैं जो भी बोल रहा हूँ ना, सब कुछ मैंने करवा रखा है। अगर आप अभी भी एक एक टॉपिक को ध्यान से पढ़ोगे ना, तब भी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाने वाली है। अभी देखो नेक्स्ट चैप्टर हमारा अल्कोहल, फिनोल एंड इथर। आईयूपीएससी नेम आप इसमें भी करके जाओगे। टेस्ट की बात करें तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल वाला टेस्ट आ जाता है। लुकास टेस्ट बड़ा फेमस है, इसमें अल्कोहल एंड फिनोल को डिस्टिंग्विश करने वाला टेस्ट बड़ा आ जाता है। नेम रिएक्शन की बात करें तो विलियमसन सिंथेसिस, कोल्स रिएक्शन, राइमर टाइमर रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, क्यूमीन एंड मैकेनिज्म भी बनते हैं। हाइड्रेशन एंड डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म कर लोगे आप। एसिडिक नेचर से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। आपको 2-3 अल्कोहल दिए होंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा कौन ज्यादा एसिडिक है, क्यों है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो भी मैं बोल रहा हूँ वो सब मैंने करवा भी रखा है, आप लोग चेक कर सकते हो। पूरे चैप्टर करा रखे हैं, पूरे चैप्टर्स का वन शॉट करा रखा है, जिससे आप स्पीडली रिवीजन कर सकते हो यूट्यूब पे। नेक्स्ट है अल्कोहल, फिनोल, इथर में से सॉल्युबिलिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। आगे बात करते हैं एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे बड़ा चैप्टर, सबसे कंफ्यूजिंग चैप्टर, 6 नंबर का आता है, 6 मार्क्स। बहुत होते हैं 6 मार्क्स। टेस्ट एल्डिहाइड कीटोन्स वाले टेस्ट, फैलिंग सॉल्यूशन, टोलेंस रिएजेंट, आयोडोफोम टेस्ट, ये बड़े फेमस रहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनोल को डिस्टिंग्विश करना आ जाता है। नेम रिएक्शन पे अगर फोकस करें तो कैनिज़ेरो, क्लेमेंशन, रोजरमंड, स्टीफंस, इटार्ड, एल्डोल कंडेंसेशन, वोल्फ किस्नर, HVZ, ये इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। एक रिएक्शन और एस्ट्रिफिकेशन, उसको विद मैकेनिज्म देखना है। नेक्स्ट बात करते हैं कन्वर्जन, बहुत पूछे जाते हैं इस चैप्टर में से। और कंप्लीट द रिएक्शन, आपको आधी दी होती है, आधी आगे आपको पूरी करनी पड़ती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। उनको भी आप बहुत अच्छे से देखने वाले हो, ठीक है। इसी चैप्टर में से बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं कन्वर्जन के। और अभी नेक्स्ट चैप्टर है हमारा अमीन्स। अमीन्स में हम लोग बात करें तो क्वेश्चन क्या बनेंगे। टेस्ट की बात करें तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अमीन को डिस्टिंग्विश करने वाला टेस्ट बनता है। हिंसबर्ग टेस्ट जिसे हम लोग कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। एल्काइल अमाइन एंड एनिलीन को डिस्टिंग्विश करने वाला टेस्ट बनता है। नेम रिएक्शन देखें तो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस एंड डाइजोनियम साल्ट। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है डाइजोनियम साल्ट, बहुत ज्यादा, इसको मिस नहीं करोगे। एंड अमीन्स में बेसिक नेचर से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बनता है, बहुत ज्यादा बनता है। श्योरली मतलब आप कहते हैं ना वो सट्टा खेल सकते हो, इतना श्योर क्वेश्चन बनता है। तो ये मैंने आपको बताए इन सारे चैप्टर में से क्या क्या इंपॉर्टेंट बनता है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मुश्किल चैप्टर कंसीडर किए जाते हैं। अब बात करें, अगर समअप करें तो हर एक चैप्टर में क्वेश्चन बनते कैसे हैं। नेम रिएक्शन पॉसिबल है, नोमेनक्लेचर, टेस्ट टू डिस्टिंग्विश, कन्वर्जेंस, एसिडिक बेसिक नेचर, रीजनिंग के क्वेश्चन कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्यों, एंड ABC वाले ये। अब जितनी भी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है, देखो टोटल 60-70 नेम रिएक्शन है, उनमें से 30-32 नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। उन 30-32 की 30-32 रिएक्शन की मैंने एक वीडियो बना रखी है, एक, और विद ट्रिक। अब कई बच्चे कहते हैं कि सर मैकेनिज्म नहीं आएगा, आपको रिएक्शन याद होनी चाहिए, और वो मैंने ऐसे याद करने की ट्रिक बता रखी है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नोमेनक्लेचर सारे का सारा, कितना मर्जी हार्ड आ जाए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मतलब ये है सब के सब जो भी जिस तरह से क्वेश्चन बनते हैं ना, उन सब का आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। कोई भी वीडियो आपकी 1.5-2 घंटे से ज्यादा नहीं है, कोई भी, चाहे नेम रिएक्शन वाली हो, चाहे नोमेनक्लेचर वाली हो, चाहे टेस्ट टू डिस्टिंग्विश हो, चाहे कन्वर्जेंस हो, चाहे एसिडिक बेसिक नेचर हो, हर एक क्वेश्चन। अब मैं इतना कर रहा हूं, अब आप लोगों को भी मेहनत करनी है इसमें,
ठीक है। और देखो अब की बार पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है, अगर 2020 के हिसाब से देखे तो थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, एमसीक्यूज भी आने के चांसेस हैं। तो मैं एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज सारे के सारे बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूं, सारे के सारे, और सारे के सारे चैप्टर जो आपके 15 के 15 चैप्टर हैं उन सब के एमसीक्यूज के लिए आप उन पे ट्रस्ट करोगे, ठीक है। और देखो किसी भी पैटर्न के लिए 80% मार्क्स पता कब फिक्स हो जाते हैं, जब आप उसका 10 ईयर कर लेते हो। मतलब चाहे आप फिजिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप मैथ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप केमिस्ट्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप उनका 10 ईयर कर लो ना, फिक्स है, 80% कोई नहीं रोक सकता। इन सभी चैप्टर्स का 10 ईयर भी मैंने अनअकैडमी पे अपलोड किया है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वो भी देख लेना, ठीक है। एक भी सिंगल क्वेश्चन मिस नहीं किया मैंने। आगे बढ़ते हैं। सर इन तीनों चैप्टर का बताओ, बायोमोलिक्यूल्स का, पॉलीमर्स का, केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छोड़ दो, +2 की जो केमिस्ट्री है ना, उनमें सबसे आसान चैप्टर ये है। बट जब आप इनके क्वेश्चन देखने लगते हो तब आप हैंग हो जाते हो। तो क्वेश्चन कौन से करो, देखो इन सभी के लिए ना मैंने 2-2 घंटे के कोर्स बना रखे हैं। क्या सर वो वर्क करेंगे? भैया पढ़ा रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं आप लोगों से। पिछले साल बहुत से बच्चों के 90+ आए हैं, अपने चैनल से आए हैं। ये सबसे आसान चैप्टर है। ये 10 नंबर ना फ्री के होते हैं, ये 10 नंबर बिल्कुल फ्री के, जो बिल्कुल कहते हैं ना बिल्कुल जीरो है, जिसको कुछ भी नहीं आता, जो आज पढ़ने बैठेगा, जो स्कूल भी नहीं मतलब बिल्कुल नहीं पढ़ रहा, अगर वो भी देखेगा ना तब भी 10 नंबर मिस नहीं होंगे उसके। मैंने इनका 10 ईयर कराया, मैंने सारे का सारा कंसेप्ट कराया, 2-2 घंटे किया। इनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वो आप चेक कर लेना, बहुत फायदेमंद रहेंगे। क्लियर है? इनको भी आप, इनके लिए मतलब आपको ये नहीं है कि कुछ फिक्स मैं आपको क्वेश्चन बताऊं, ऐसा कुछ नहीं। छोटे छोटे से एक लाइन के क्वेश्चन होते हैं, इनके ज्यादा बड़े क्वेश्चन भी नहीं होते। मैंने सारे के सारे, अब 10 ईयर से ही आपको आइडिया हो जाएगा 10 ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सारे का सारा चैप्टर और 10 ईयर, 2-2 ढाई घंटे लगने, निपटा दो इनको भी साथ के साथ, क्या जा रहा है। अब जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 28 मार्क्स का मटेरियल वो सारे का सारा मैंने अपलोड किया। अब बात सर आप 26 की गारंटी क्यों दे रहे हो, 2 मार्क्स की गारंटी क्यों नहीं दे रहे? देखो बहुत कुछ आप लोगों के हार्ड वर्क पे भी डिपेंड करता है, बहुत कुछ आप लोगों की कटिंग वगैरह पे भी डिपेंड करता है, बहुत कुछ आप लोगों का डिलीवर करने पे भी डिपेंड करता है। ये तो तब है अगर आप इसको भी बहुत अच्छे से देख लेते हो, कर लेते हो, आपके नंबर नहीं करने वाले। थोड़ा सा राइटिंग पे ध्यान दो। एंड मैं बार बार आप सबको बताऊंगा एक बात कि जब किसी सोने को गर्म किया जाता है ना, जितना ज्यादा वो हीट को सहन कर जाता है उतने ज्यादा वो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उतने अच्छे से ज्वेलरी बनाई जा सकती है। सेम आप लोगों के साथ है, जितनी ज्यादा अभी मेहनत कर लोगे ना, ये 4-5 साल आपकी लाइफ के स्ट्रगलिंग डेज है। इसके बाद इसमें 2 ऑप्शन है, या तो आप लोग रेस्ट करो और फिर कोसते रहना सारी किस्मत को। किस्मत नहीं होती, खुद से बनानी पड़ती है, खुद से बनानी पड़ती है। अगर आपको अपनी लाइफ में अच्छा नहीं मिल रहा ना, मतलब भगवान ने आपको खुद बोला है कि भाई अपनी किस्मत खुद लिख तू। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं पढ़ा रहूं और कुछ चमत्कार होगा, चमत्कार नहीं होगा, वो आपको खुद करने पड़ेंगे चमत्कार। हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कम से कम 2.5-3 घंटे 2 डेली, तभी वो जो पूरे इंडिया के टॉपर होते हैं ना 0.5% में आपका नाम आएगा। मुझे भी प्राउड फील होगा, आपके पेरेंट्स को प्राउड फील होगा और खुद आपको अपने आप पे प्राउड फील होगा, है ना। वो धरती पे आने का वो कहते हैं ना जीवन सफल हो जाएगा। एंड मैं एक बात हर बार बोलता हूं कि जब हम किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हैं ना, तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने में जुट जाती है। अपना एक एम बनाओ, एम सेटल होना चाहिए। ये नहीं है कि आपको पता ही नहीं है करना क्या है, ठीक है मैं पास हो जाऊंगा तब भी सही है, 70% आ जाएंगे तब भी सही, नहीं चलना भाई, बहुत कंपटीशन बढ़ गया है, ठीक है। और ये एज है मेहनत करने की, स्ट्रगलिंग डेज है ये 4-5 साल, इसमें मेहनत कर लो, फुल लाइफ मौज करोगे। मेहनत करो दिन रात, अपना एम बोल लो माइंड में कि हाँ मैं मार्क्स ले सकता हूं, हाँ मैं 95 लेके आऊंगा। लाइक मैं आपको बताता हूं, मैं अभी ना एक सुपर रिवीजन बैच स्टार्ट करने जा रहा हूं, मतलब ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। तो उसमें ना कुछ फीस होगी, तो मुझे, और उसमें ना मैं गारंटी दे रहा हूं कि हाँ भाई 80% गारंटी है, अदरवाइज फुल फीस वापिस। तो मुझसे कई बच्चे कहते हैं कि सर आपको भरोसा, मतलब फीस वापस कर दोगे? मैंने कहा भाई मुझे खुद पे इतना भरोसा है कि हाँ जो मैं कराऊंगा वो पेपर में आएगा और मैं एक टॉपिक भी मिस नहीं करने वाला हूं, और मैं अपने बच्चों को इस तरह से प्रिपेयर कर दूंगा कि उनके अच्छे मार्क्स आएंगे, कोई नहीं रोक सकता। तो आप लोगों को भी खुद पे, पहले ना खुद पे भरोसा होना चाहिए, तब दुनिया आप पे भरोसा करेगी। जब आप खुद पे ट्रस्ट करोगे, अभी बहुत से बच्चे नेगेटिव असर नहीं हो रहा मुझसे, भाई मैंने बता दिया। अगर आपको समझना है तो 11th की ऑर्गेनिक कर लो, एक 10 घंटे का कोर्स है, सारी 12th की अपने आप समझ में आएगी।
ठीक है। नहीं सर हमने याद नहीं करना, डीप में नहीं जाना, हमने रट्टे मारने हैं, बता दिए। ये सारे के सारे टॉपिक बता दिए हैं, गिन के 15-16 घंटे लगने हैं सारे को देखने में, आपको सब कुछ क्लियर होगा। अब एक बार से तो नहीं होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार तो मैं ही बोलता हूं, जब हम किसी टॉपिक को 4 बार पढ़ लेते हैं ना, वो अपने आप याद हो जाता है, चाहे आप पढ़ो, चाहे आप दिल से पढ़ो, चाहे ना पढ़ो। तो बस इन द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं यही बोल लूंगा, जुट जाओ मेहनत करने में, टाइम आ चुका है। खुद से मेहनत करोगे, खुद से अपनी किस्मत बनाओगे। एंड मैं भी चाहता हूं कि जो मेरे जूनियर्स हैं, जो ये छोटे भाई हैं, छोटी बहन, इनके अच्छे मार्क्स आए, मैं हूं आपके साथ दिन रात मेहनत करने को। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करोगे ना, मैं आपसे 10 गुना ज्यादा, 20 गुना ज्यादा मेहनत करने को तैयार हूं। दिन रात मेहनत कर रहा हूं। आपको मैं सिर्फ 3 घंटे बोलता हूं, 3 घंटे पढ़ो, मैं 8-8 घंटे लगाता हूं वीडियो बनाने में। जुट जाओ मेहनत करने में। ऑल दी वेरी बेस्ट। और हाँ, सबसे जरूरी फिटनेस भी जरूरी है। कहीं इस टाइम में बीमार हो जाओ, सारा दिन पड़े रहो, ऐसा नहीं है। 1-1 घंटे बाद गैप भी लिया करो। फिटनेस भी जरूरी है, पुशअप लगाओ, ठीक है, स्टेयर्स के ऊपर नीचे चढ़ो, अच्छा खाना खाओ। फिटनेस तो सबसे ऊपर रखनी है, बड़ी लाइफ जीनी है भाई। अभी से तोंद फैला के नहीं बैठना आप लोगों ने। फिटनेस जरूरी है और पढ़ाई भी जरूरी है। अगेन ऑल द वेरी बेस्ट, डू योर हार्ड वर्क।